बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्री अरेस्ट बेल जो कि खान साहब की तोशा खाना में थी वो लगी हुई थी फॉर आर्ग्यूमेंट्स। और जिस तरह कि आपने सुबह देखा कि हम 11 बजे तमाम यहाँ बाहर मौजूद थे, प्रोसिक्यूशन साइड को अंदर जाने दिया गया, उनसे पहले जज साहब भी चले गए। मगर जब हमारी बारी आई आपने देखा कि खोसा साहब आधा एक घंटा बाहर वेट करते रहे, हमें एक्सेस नहीं दी गई। और यही जाके फिर अंदर जाके हमने अदालत को बताया कि हमारे वकला फैमिली मेम्बर्स खान साहब के सारे बाहर वेट कर रहे हैं, इनको अलाउ किया जाए। जब तक कि कोर्ट ने परमिशन दी, खोसा साहब के वहाँ केस कॉल हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्हें जाना पड़ गया, जिस वजह से ये प्रोसीडिंग कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। और आज जो डिफ़िकल्ट बात हमारे लिए थी कि देखें जेल ट्रायल तो हो रहा है मगर मीडिया को एक बार फिर एक्सेस नहीं दी गई। मीडिया आज बड़ी तादाद में आज फिर बाहर मौजूद है मगर सिलेक्टिव भी नहीं अलाउ किया गया कि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन खान साहब की बाहर ना आ सके। शुक्रिया। आप मीडिया के दोस्तों के लिए अंदर जो इंतजामात किए जा रहे हैं, आपको कैद करने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। शीशे के बहुत बड़े बड़े उन्होंने स्ट्रक्चर लगाए हैं कि आप तक खान साहब की आवाज़ ना पहुंचे। एक कोशिश हो रही है कि हर तरह से इस ट्रायल को भी और साइफर का जो ट्रायल है उसको पब्लिक ना होने दिया जाए। लेकिन आज की तरह जैसे न्याजी साहब ने अभी आपको अपडेट की है, हमने अंदर जाकर जज साहब से बात की है कि जब तक मीडिया को अलाउ नहीं किया जाएगा और जब तक जनरल पब्लिक और वकला के नुमाइंदे जो है यहाँ पर नहीं होंगे तो ये ट्रायल किसी भी तरह से ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो एक्सेस के मसाइल हैं ये बिलखसूस हमारे लिए खड़े किए जाते हैं। हमें यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाता और वक्त ज़ाया किया जाता है ताकि प्रेशर डालकर हमारे ऊपर भी प्रेशर डाला जाए और इंतज़ामिया के ऊपर भी प्रेशर डाल के इस जो केसेस हैं उनको अपने हक में करवाया जाए। और एक उजलत है जो हर तरफ नज़र आ रही है, इस उजलत की हमें समझ नहीं आ रही कि क्या जल्दी है। ये चीज़ें कानून के मुताबिक और जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है और ड्यू प्रोसेस है उसके मुताबिक भी हो सकती हैं, लेकिन एक खामखा की उजलत है जो हमें हर तरफ प्रोसिक्यूशन की तरफ से नज़र आती है और इंतज़ामिया की तरफ से नज़र आती है। बहुत शुक्रिया। आज जो कार्रवाई हुई बगैर किसी उसके आगे कल पे शिफ्ट हुई है या आज कुछ हुआ है? देखिए आज का जो दिन है वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स के लिए फिक्स था। यहाँ पे 11 बजे का टाइम फिक्स था, हम यहाँ पर 11 बजे बाहर मौजूद थे। लेकिन जब एक्सेस नहीं दी गई तो फिर जो है इसीलिए समात को कल के लिए मुलतवी करना पड़ा है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है वो भी तोशा खाना के रिलेटेड है। और जब हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला टेक अप हुआ हो तो वहाँ यहाँ नीचे उसको करना जो है वो प्रॉपर्टी के खिलाफ है। कल साइफर का केस भी है और साथ में ये केस, ये जमानत जो प्री अरेस्ट बेल है ये भी फिक्स है कल। खान साहब की तरफ से एक खसूसी पैगाम है जो आप लोगों तक और कौम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। खान साहब ने पूरी कौम और पूरी पार्टी को ये हिदायत की है कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। खान साहब ने साथ में ये भी कहा है कि मेरी पूरी ज़िंदगी और पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो पुरअमन रही है, आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए रही है। मैं फिर से पूरी कौम को ये मैसेज देता हूँ। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि सारे लोग पुरअमन रहें, ये कोशिश करेंगे कि ये आपको भड़काएं, ये आपको किसी तरह से फिर से उस तरफ लेके जाएं कि चीज़ें फिर से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सके आपके खिलाफ। लेकिन आप तमाम लोगों ने पुरअमन रहना है और यही हमारा नारा है और यही हमारा मोटो है। बहुत शुक्रिया। सर, आज इमरान खान साहब तीन केसेस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई है, इसका अहवाल करेंगे क्या? देखिए जी, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 18 मार्च के वाक़यात के ऊपर खान साहब की ज़मानत जो है वो कंफर्म की है आज। अच्छी बात है। हमें रिलीफ जो है वो कहीं से नहीं दिया जा रहा और रोका जा रहा है हमारा रास्ता, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया।